Hello children, today I'm here with a new video and this video is of chapter 2 History class 9th Socialism in Europe and the Russian Revolution. So today we are going to discuss about the changes that occurred after the Petrograd Revolution or February Revolution. सो पेट्रोग्राड या फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के बाद रशिया में क्या चेंजेस आए इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे मेजर जो चेंज आया था वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का गठन। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो था उसका गठन किया गया, वहां का जार को डिथ्रोन किया गया या थ्रोन से हटाया गया, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का गठन किया गया। तो इस प्रोविंशियल गवर्नमेंट में कौन कौन थे? तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट में आर्मी ऑफिशियल्स, लैंड ओनर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। और इसमें जो लिबरल्स और सोशलिस्ट थे ये भी इलेक्टेड गवर्नमेंट में इंक्लूडेड थे। तो अब पहले जो रिस्ट्रिक्शंस जार ने लगा के रखे थे, जैसे कि पब्लिक मीटिंग्स नहीं करना, एसोसिएशंस फॉर्म नहीं करना, या फिर प्रेस की जो सेंसरशिप प्रेस को करके रखा था, इन सब रिस्ट्रिक्शंस को नई गवर्नमेंट ने हटा दिया। अब रशिया में सोवियत्स का गठन होने लगा। सोवियत यानी वहाँ के लैंग्वेज में ग्रुप्स होता है, तो नए नए एसोसिएशन, नए नए ग्रुप्स का गठन होने लगा। और इसी तरह का एक ग्रुप जो है वो पेट्रोग्राड सोवियत के नाम से गठन किया जाने लगा। और ये सिर्फ पेट्रोग्राड में ही नहीं, रशिया के अलग अलग भागों में भी इस तरह के ग्रुप्स का गठन किया जाने लगा। इसके बाद बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन, जिनको देश निकाला दिया गया था, एग्जाइल कर दिया गया था, वो भी वापस अप्रैल 1917 में देश वापस आ गए, रशिया में वापस आ गए। लेनिन और उनकी पार्टी जो बोल्शेविक पार्टी थी, उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का विरोध किया था। वो नहीं चाहते थे कि रशिया इस युद्ध को लड़े और इसीलिए उनको एग्जाइल कर दिया गया था। तो जब वो वापस आए तो उन्होंने जो भी सोवियत्स गठन हुआ था या जो भी ग्रुप्स नए गठन किए गए थे, उन ग्रुप्स को उन्होंने टेक ओवर किया और वहां उन्होंने एक थीसिस दिया जिसको अप्रैल थीसिस कहा जाता है। हम कह सकते हैं कि एक डिमांड्स उन्होंने रखा। इस डिमांड में क्या था? सबसे पहला डिमांड था कि जो वर्ल्ड वॉर है उसको एंड किया जाए, क्योंकि उस वक्त तक वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो इसको एंड किया जाए, इसको बंद किया जाए। दूसरा डिमांड था कि जितने लैंड्स हैं, जो कि लैंड क्या कहते हैं, लैंड ओनर्स के हाथों में थे, अब वो पीसेंट्स को इस लैंड को पीसेंट्स को ट्रांसफर करने की डिमांड उन्होंने रखी। और उसके बाद बैंक्स को नेशनलाइज किया। बैंक्स जो थे वो प्राइवेट बैंक्स हुआ करते थे, तो उनको नेशनलाइज करने की डिमांड रखी थी। लेनिन ये भी चाहते थे कि बोल्शेविक पार्टी को एक नया नाम दिया जाए और इस वजह से इसका नया नाम दिया गया कम्युनिस्ट पार्टी। और ये कम्युनिस्ट पार्टी इसलिए, कम्यून यानी होता है ग्रुप, यानी ग्रुप का पार्टी, और ये नए एम्स लेकर आए जो रेडिकल एम्स थे, यानी जो वो चेंजेस चाहते थे देश में, उन चेंजेस के साथ ये आए। अब ट्रेड यूनियंस जो थे वो बहुत ज्यादा के मात्रा में, बहुत ज्यादा हर जगह ट्रेड यूनियंस का गठन हो रहा था। और इन ट्रेड यूनियंस में सोल्जर कमिटीज भी फॉर्म हो रहे थे। आर्मी जो थी उसमें भी यूनियन बनाए जा रहे थे, जिसको सोल्जर कमिटीज कहा जाता था। तो इस तरह का 500 सोवियत्स यानी 500 यूनियन ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स यानी अपने प्रतिनिधि जो है वो ऑल रशिया कांग्रेस ऑफ सोवियत्स में भेजे। तो ये जो ये ऑल रशिया कांग्रेस ऑफ सोवियत जो था, तो ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पावर्स को, जो प्रोविंसेस में गवर्नमेंट थे उनके पावर्स को रिड्यूस करना चाहते थे और वो अपने इन्फ्लुएंस को ग्रो कर रहे थे। नहीं, वो चाहते थे कि वो देश की सत्ता को टेक ओवर कर ले। लेकिन जो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी उन्होंने ये जो डिस्कंटेंट या जो असंतोष जारी था, ये जो बोल्शेविक्स चाहते थे कि हर चीज को खुद के कब्जे में कर ले,
इससे उन्होंने निपटने की बहुत कोशिश की। इस डिस्कंटेंट या हम कह सकते हैं कि डिसैटिस्फैक्शन जो था इसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई। गवर्नमेंट ने जो भी वर्कर्स का अटेम्प्ट होता था, क्योंकि वहाँ अब वर्कर्स जो थे वो पावर में आ रहे थे और वर्कर्स क्या कर रहे थे कि कंपनी मालिकों के कंपनीज या इंडस्ट्रीज को टेक ओवर करके उस पर अपना कब्जा जमा रहे थे। तो इन ऐसे जो लीडर्स थे वर्कर्स के, उनको अरेस्ट करना प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया गया। इसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन बोल्शेविक्स ने शुरू किया। जुलाई 1917 में जो बोल्शेविक पार्टी थी, हम कह सकते हैं जो कांग्रेस पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी जो थी, उन्होंने वहां पे रेवोल्यूशंस डेमोन्स्ट्रेशंस उन्होंने शुरू किया। और इन डेमोन्स्ट्रेशंस को या ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, इनको वहां की गवर्नमेंट ने, ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, इन्होंने इसको चाहा कि इसको रिप्रेस कर दे, दबा दे, लेकिन वो बहुत हद तक कामयाब ना हो पाए। तो गांव में पीसेंट्स, सोशलिस्ट, रिवोल्यूशनरी लीडर्स, इन्होंने क्या किया कि लैंड्स को रीडिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू कर दिया, यानी पीसेंट्स को लैंड बांटना शुरू कर दिया। लैंड कमिटीज का गठन हुआ और पीसेंट्स जो थे, अब जो खेती करते थे यानी किसान, अब लैंड उनका हो गया था और उन्होंने ये सीजर शुरू किया था, ये लैंड को हथियाना शुरू किया। ये 2 महीने तक चला। जुलाई से शुरू हुआ, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर में जाकर ये एंड हुआ 1917 को। इसके बाद आता है अक्टूबर रेवोल्यूशन 1917। तो हमने देखा कि कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे प्रोविंशियल गवर्नमेंट और बोल्शेविक पार्टी में, तो ये ज्यादा बढ़ गया और सितंबर में लेनिन ने डिसाइड किया कि एक रेवोल्यूशन किया जाए, गवर्नमेंट के खिलाफ एक विद्रोह किया जाए। और बोल्शेविक के सपोर्टर्स जो थे आर्मी में भी थे, सोवियत और फैक्ट्रीज जो थे, जो वर्कर्स थे, उन्होंने यूनाइटेड हो गए, एक साथ आ गए और उन्होंने पेट्रोग्राड सोवियत जो थी उसको मिला लिया अपने में। बोल्शेविक पार्टी, ये तीनों साथ मिलके, आर्मी हो, बोल्शेविक पार्टी हो या पेट्रोग्राड सोवियत हो, इन्होंने ये एक साथ आ गए और उन्होंने चाहा कि वो 16 अक्टूबर 1917 को वो पावर को सीज कर ले, यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को हटाकर ये खुद पावर में आ जाए। लेकिन जो आर्मी के सपोर्टर, जो गवर्नमेंट के सपोर्टर जो आर्मी थी, उनसे इनकी जो लड़ाई है वो शुरू हुई। रशियन प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स जो थे, उन्होंने बोल्शेविक के 2 बिल्डिंग्स को, जहां न्यूज़पेपर्स छापे जाते थे बोल्शेविक्स के, उसको उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। टेलीफोन टेलीग्राफ ऑफिसेस पे उन्होंने पहरा बढ़ा दिया, यानी ताकि बोल्शेविक जो रिवोल्यूशनरीज थे वो इस पे कब्जा ना कर ले। विंटर पैलेस का प्रोटेक्शन शुरू हो गया, जहां पे जो मिनिस्टर्स थे या जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लोग थे वो वहां पे रहते थे, तो विंटर पैलेस का भी प्रोटेक्शन ज्यादा बढ़ा दिया गया। तो इन सारे मेजर्स, यानी प्रोटेक्शन बढ़ाना और बोल्शेविक बिल्डिंग्स को सीज करने के प्रोटेस्ट में मिलिट्री रेवोल्यूशन कमेटी जो थी बोल्शेविक जो पार्टी की, उन्होंने और उनके पार्टी ने ये तय किया कि अब गवर्नमेंट के पावर को सीज किया जाए, मिनिस्टर्स को अरेस्ट किया जाए और विंटर पैलेस को उड़ा दिया जाए। तो एक शिप थी जिसका नाम था औरा, उस शिप ने विंटर पैलेस को उड़ा दिया। जैसे हमने जाना कि विंटर पैलेस जो थी वो नदी के किनारे बसा हुआ था, एक निविया नदी थी जो कॉमन पीपल और विंटर पैलेस के बीच बहती थी। तो वहां से इस शिप ने विंटर पैलेस के ऊपर बॉम्बार्डिंग किया और उसको उड़ा दिया। तो ये जो एक्शन था बोल्शेविक्स का, यानी बोल्शेविक पार्टी का, इसको ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स ने भी इसको सपोर्ट किया और ये एक बहुत बड़ा युद्ध चला प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स जो थे, यानी गवर्नमेंट के सपोर्टर्स जो ट्रूप्स थे, और बोल्शेविक्स के बीच में। दिसंबर 1917 बोल्शेविक्स ने मॉस्को और पेट्रोग्राड एरिया को उन्होंने कब्जे में ले लिया। यानी अक्टूबर रेवोल्यूशन का अंत कैसे हुआ? प्रोविंशियल गवर्नमेंट का अंत हुआ और बोल्शेविक पार्टी जो थी उन्होंने अपने
कब्जे में हर चीज को ले लिया। अब हम देखेंगे कि क्या चेंजेस आए अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद में। सबसे पहला चेंज जो था कि रशियन कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ। बोल्शेविक पार्टी को रीनेम किया गया रशियन कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से। बोल्शेविक्स जो थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टीज को वो लोग अपोज करते थे, यानी कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी। बैंक्स को नेशनलाइज किया गया, इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज किया गया। नवंबर 1917 तक जितने लैंड्स थे जो चर्च के थे या जार के थे, यानी बड़े बड़े जो नामी ग्रामी लोगों के लैंड्स थे, उनको कन्फिस्केटेड कर दिया गया, यानी उनको अपने कब्जे में ले लिया गया। लैंड को सोशल प्रॉपर्टी घोषित किया गया, यानी किसी एक व्यक्ति का नहीं होगा, हर किसी का हक और हिस्सा लैंड्स पे या देश की प्रॉपर्टी पे होगा। नोबल्स के लैंड को सीज कर दिया गया। जितने भी ओल्ड टाइटल्स थे, जैसे कि जो भी ब्यूरोक्रेट्स और एरिस्टोक्रेट्स को, नोबल्स को जार, जरीना और जो भी टाइटल्स दिए जाते थे, उन टाइटल्स को भी बैन कर दिया गया, यानी हर कोई कॉमन नेम से पुकारा जाएगा, कोई राजा या रानी या मंत्री नहीं होगा। इसके बाद जो बड़े बड़े हाउसेस थे, गवर्नमेंट के बड़े बड़े बिल्डिंग्स थे, उनको सीज कर दिया गया। और जो भी नीडी थे, जिन फैमिलीज को घर नहीं था, उनको वहां रहने के लिए दिया गया। न्यू यूनिफॉर्म आर्मी के लिए डिजाइन किया गया और इस डिजाइन में एक नया एक आया और वो था सोवियत हैट, रेड कलर का। वो बहुत बड़ा सा एक हैट होता है, रूसी टोपी जिसको कहते हैं। ये इसको डिजाइन किया गया। तो हमने देखा कि क्या चेंजेस आए अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद में, और नेक्स्ट जो टॉपिक मैं आपको बताऊंगी वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय बाय।